गुड मॉर्निंग बच्चों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी मैथ्स क्लास का टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर जो हम कर रहे थे, टाइम एंड डिस्टेंस, उसका थर्ड पार्ट लेके आया है। ओके, कई दिनों बाद ये वीडियो आया, थोड़ा सा किसी काम में बिजी था, तो मैं फिर कहूंगा हम टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी के 2 पार्ट कर चुके हैं। तो अगर जिसने पहले वो 2 पार्ट ना किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देखकर उन 2 पार्ट्स को करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। मैंने कहा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले से सब्सक्राइब करें, तब इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। ओके, सब्सक्राइब बटन दबा दिया है, वेरी गुड। और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे कौन दबाएगा? चलिए सबसे पहले आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दैट्स वेरी गुड। ओके, तो इससे अब आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और हम शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। मैथ्स बहुत इजीली हो जाएगा और बहुत ही मजे में होने वाला है। मैथ्स में अब बोरियत नहीं है। मैंने कहा मैथ्स को हम एंजॉय करते हुए बड़े प्यार से कर लेंगे। देखिए कैसे। कहता है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल को 3/5 चाल से चला तो बंदे को 30 मिनट की हो गई देरी। सीधी बात है, 3/5 का मतलब क्या होता है? अगर वास्तविक चाल 5 थी तो आज चला 3 की चाल से। अब धीरे तो चल ही रहा है तो देर तो होगी ही होगी, है ना? तो जब भी ऐसा सवाल देगा आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को नीचे लाके घटा देना है और टाइम से कर देना है गुणा। आपका आंसर आ गया, है ना? इजी। मैंने कहा क्या? 3/5 ऊपर वाले 3 को नीचे लाकर हमने घटा दिया। बोलो ओके। और जो टाइम था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बचा? 2 15 15 45 मिनट आपका आंसर, है ना? बहुत आसान। ऐसे ही मैथ्स को हम बहुत ही आसानी से करते चले जाएंगे। देखिए कुछ भी नहीं है मैथ्स में, मैथ्स वेरी इजी। फनी तरीके से मैथ्स हो जाएगा। कहता है 6/7 चाल से चला। ओके, मीन्स 7 की चाल होती थी, आज 6 की चाल से चला, धीरे जा रहा है। अब 6/7 चाल से चला है यानी धीरे चला है, तो 24 मिनट की देर हो गई। देर? ओके, मैंने क्या कहा था? ऊपर वाले को नीचे लाके घटा दोगे। ओके, 7 में से 6 घट गया और आपका 24 से कर दिया मल्टीप्लाई। नीचे क्या हो गया? 1 और 24 6 144, 144 मिनट। ये कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट का होता है 1 घंटा, तो 120 मिनट के हो गए 2 घंटे और 24 मिनट एक्स्ट्रा यानी 2 hours 44 24 मिनट्स। दैट इज योर आंसर, 2 घंटे 24 मिनट। बोलो दोनों सवाल समझ में आए? क्या किया हमने? एक ही टाइप के दोनों सवाल थे, बहुत इजीली हमने कर दिया है। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। चले आगे। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले। देखिए अब हमारा अगला सवाल कहता है एक आदमी 48 की चाल से गया तो उसे समय लगा 9 hours। कहता है इसी यात्रा को किस चाल से चले कि टाइम लगे 8 hours। ठीक है, कुछ नहीं करना, दूरी दोनों में कांस्टेंट है। आपके सीधा सा छोटा सा ट्रिक है, S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक से हम इस पूरे चैप्टर को बड़े ही आराम से सॉल्व करते जा रहे हैं और करते जाएंगे। ओके, पहली स्पीड 41 48, पहला टाइम 9, स्पीड 1 टाइम 1, स्पीड 2 टाइम 2। क्या स्पीड रखें कि टाइम हो जाए 8 hours। हो गया सॉल्व। ये 8 से कट गया 6 और 9 6 54। आंसर इज 54 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई दिक्कत इसमें? बहुत ही आसानी से हो गया। शाबाश, मैं जानता था ऐसे ही मजे मजे में आपको ये मैथ्स आ जाएगा। देखिए अगला सवाल कहता है 48 की स्पीड से, फिर 48 ही है, ठीक है, इसे लगते हैं 50 मिनट्स। तो किस स्पीड से चले कि इसे लगे 40 मिनट? सबको साफ साफ दिख रहा है यहां तक? ओके, तो मैंने कहा स्पीड 1 टाइम 1, स्पीड 2 टाइम 2, ठीक है, स्पीड 1 टाइम 1 और स्पीड 2 टाइम 2। वेरी गुड। 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 12 और 12 5 60। तो आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए कुछ है इस सवाल में? कुछ भी नहीं है, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2 यानी स्पीड 1 इंटू टाइम 1 और स्पीड 2 इंटू टाइम 2। बोलिए ओके। चले अगले टाइप की ओर।
अगला ट्रिक, अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। देखिए आगे। देखिए अब जो अगला सवाल है हमारा, क्या कहता है, एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से स्टेशन से चलती है। ठीक है, एक मालगाड़ी चली, छुक 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 चल पड़ी। ये स्टेशन है, ओके, और हमें नहीं पता मालगाड़ी की चाल क्या है। कहता है 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी इसी स्टेशन से 90 की चाल से जाती है। ठीक है, अब यहां से कौन चली, यात्री गाड़ी। किस स्पीड से चली, 90 की स्पीड से, और 4 घंटे में मालगाड़ी को पकड़ लेती है। ये मालगाड़ी को उसने पकड़ लिया, यहां पर मान लो ये माल तक पहुंची और मालगाड़ी को पकड़ लिया। कितनी देर में, 4 घंटे में। तो 90 की चाल से 4 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी चली होगी, 90 किलोमीटर। जब 1 घंटे में तो 4 घंटे में 90 गुणा 4, दूरी बराबर 4 गुणा समय। 360 किलोमीटर दूर पकड़ लिया मालगाड़ी को, यानी 360 किलोमीटर की दूरी। ओके, इतनी ही दूरी मालगाड़ी ने भी तो चली। यस, और मालगाड़ी 6 घंटे पहले से चल रही है, रेलगाड़ी मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चली है। तो माय डियर सोचो, 360 किलोमीटर मालगाड़ी भी चली, रेलगाड़ी 4 घंटे में चली, और मालगाड़ी 6 घंटे पहले से चल रही है। तो मालगाड़ी को कितना समय लगा, 10 आवर्स। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल है ना, आसान। बोलिए कुछ है इसमें। मैंने कहा एक मालगाड़ी चली और उसके 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी 90 की स्पीड से उसको 4 घंटे में पकड़ लेती है। 90 की स्पीड से 4 घंटे में यानी 360 किलोमीटर की दूर पकड़ लेती है। और मालगाड़ी इससे 6 घंटे पहले से चल रही है, यानी मालगाड़ी को कुल 10 घंटे हो चुके हैं। तो 10 घंटे में मालगाड़ी चली 360 किलोमीटर। तो कितनी दूरी हो गई, 360 किलोमीटर। समय हो गया 10 घंटे। तो चाल हो गई दूरी बटा समय। ओके, चले अगले सवाल की ओर। आइए अगला सवाल देखिए। अब आपका सवाल जरा नया टाइप है, इसको समझेंगे। कहता है ए और बी की चालों का अनुपात। क्या अनुपात है चाल का, 3:4। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जिसकी स्पीड होगी ज्यादा वो समय लेता है कम, और जिसकी स्पीड होगी कम वो समय लेता है ज्यादा। यानी समय और चाल का अनुपात उल्टा होता है। ठीक है, चाल ज्यादा तो समय लगेगा कम, और चाल कम तो समय लगेगा ज्यादा, क्योंकि दूरी हम कांस्टेंट रखेंगे तब। अगर चाल का अनुपात हमारा 3:4 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, आप सीधा कर सकते हो उल्टा, सीधा कर सकते हो उल्टा। तो हो गया हमारा 4:3। अब एक फार्मूला जो हर बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। ओके, तो मैंने कहा क्या दिया है, कह रहा है इस दूरी को चलने में बी ने लिया 24 मिनट। तो बी का समय नीचे, हमारा बी कितना समय ले रहा है, तो टाइम बी का 3। कहता है ए कितना समय लेगा, तो ऊपर क्या आएगा, ए। जो दिया है बी दिया है तो बी नीचे, ए चाहता है तो ए ऊपर। ओके, 3 8 8 चौके 32, आपका आंसर आ गया। देखिए है ना आसान। ओके, चाल और समय उल्टा अनुपात होता है, आप इस बात को याद रखें। ओके, अगर ए रेशो बी तो मैंने कहा बी रेशो ए। ओके, अच्छा 3 वाले में हम क्या करते हैं, उल्टा करना आपको जरा एक बार बता दूं मैं, कई बार जरूरत पड़ेगी। अगर ए बी सी का अनुपात है तो मैंने कहा 2 में तो हम सीधा उल्टा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ए वाले में ए को नहीं लिया, बी लिया, बी वाले में बी को नहीं लिया, ए लिया। पर जब 3 होंगे तो क्या करेंगे, अब आप समझे। ए वाले में ए को नहीं लिया, पड़ोसी लिया था ना, तो पड़ोसी सारे लेने, किसी को छोड़ना नहीं है। ए वाले में ए को नहीं लिया, पड़ोसी दोनों ले लिए। बी वाले में बी को नहीं लिया, पड़ोसी दोनों ले लिए। और सी वाले में सी को नहीं लिया, पड़ोसी दोनों ले लिए। ये होता है उल्टा करने का तरीका। जो मेहमान है उसको ले लो, मेजबान को छोड़ दो। ओके, ये पड़ोसी फार्मूला। चले, तो अभी तो मैंने कहा 2 वाले में हम सीधा कर लेते हैं उल्टा। चलो आओ, शाबाश। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एक बस आगरा से दिल्ली 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ओके, और वापस आ रही है 60 की चाल से, यानी दूरी कांस्टेंट है। ओके, अब देखो जी ये किसका रेशो है, स्पीड का। 15 पंजे 15 चौके 60। जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। पता है ना फार्मूला, जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। मैंने कहा
ये है स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो क्या हो गया 4 5। ये 4 का समय तो ये 5 का समय। ओके, मैंने कहा 40 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 मिनट ज्यादा लग रहा है। देखो डिफरेंस दिया है टाइम का, तो नीचे क्या आएगा डिफरेंस जो दिया है नीचे। टाइम का डिफरेंस दिया है तो टाइम का डिफरेंस नीचे। जो पूछेगा ऊपर, इस 5 को आप ऊपर ले लो, तो ये वाला टाइम आ गया। कितना टाइम लगेगा 200 मिनट। ये 40 मिनट में था तो ये मिनट में आया। ठीक है यहां तक। अच्छा, समझने की एक चीज बात है, कहता है दूरी बताओ। सुनो, 200 मिनट लग रहे हैं और यहां पर चाल क्या है 60, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चूंकि ये मिनट में है, 60 क्या है किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है 200 मिनट, तो जब ये आवर है इसको आवर बनाओगे, मैंने कहा था मिनट का घंटा कैसे बनाते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, मिनट को बना देते हैं आवर। बोलो ओके, बन गया आवर। 60 से 60 कट गया, आंसर इज 200, 200 किलोमीटर। बोलो कोई दिक्कत? ये जो मैंने कहा स्पीड और टाइम उल्टा हो जाता है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो टाइम का डिफरेंस नीचे, टाइम पूछ रहा है टाइम ऊपर। मैं इसमें भी गुणा कर सकता था, ठीक है, तो फिर मुझे 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बस इतना। ठीक है, चले आगे, यहां तक आया, गुड। ये सवाल में क्या कहता है, कहता है रोहित किसी दूरी की आधी दूरी, आधी दूरी तो वो चलता है 4 की चाल से, बाकी आधी दूरी वो चलता है 5 की चाल से, और पूरी यात्रा में बंदे को समय लग रहा है 42 मिनट। कहता है दूरी बताओ। मैंने कहा था दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय। ओके, पूरी यात्रा का समय 42 मिनट। ओके, पूरी यात्रा की चाल, अरे ये तो दो दो चाल है, इन दोनों चाल से कौन सी चाल लेंगे, तो मैंने कहा इन दोनों चालों से निकाल लेंगे पूरी यात्रा की औसत चाल, और ये हमने सबसे पहले पार्ट में औसत चाल निकालना सीखा था। ठीक है, औसत चाल जब दो बराबर दूरी दो अलग अलग चालों से चली जाए, तो मैंने कहा था औसत चाल होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चालों से चली जाए तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। पर खास बात क्या है, दूरी बराबर हो। ठीक है, फिर दूसरी चीज मैंने बताई थी, 2 या 3 या 4 कितने भी बराबर भाग हो, आप एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5 एलसीएम लिया, मैंने कहा था 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, कहा था ना, यस। और मैंने कहा था 2 भाग है 2 से गुणा, अगर ये 3 होते कि 4 5 और 6, तो मैंने कहा इनकी औसत चाल क्या होती। ठीक है, औसत चाल क्या होती, तो हम क्या करते, अगर ये होता 4 5 6, फिर इनका औसत चाल पूछता। ठीक है ना, तो मैंने कहा था एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया 120। ठीक है, ओके, तो मैंने कहा 120, 4 30, 5 24 और 6 20। ओके, ये तो 60 आ जाता, सॉरी 60 आ गया एलसीएम। ठीक है ना, मैंने कहा 60, तो 4 15 5 12 और 6 10 7। ओके ना, और ये 3 भाग होते तो 3 से गुणा औसत चाल। ठीक है, तो ये औसत चाल का फॉर्मूला एलसीएम लेकर के ऊपर और फिर डिवाइड कर करके नीचे, और जितने भाग होंगे उतने से गुणा। 4 भाग होते तो 4 से गुणा। ठीक है, अभी सवाल हमारा क्या था, कहता है ये 2 चालें हैं, तो मैंने कहा इन 2 से एक औसत चाल निकालते, और समय 42 मिनट, और 42 मिनट में कितने घंटे होते हैं, हमने कहा था 1 मिनट में 1/60 घंटे, तो 42 मिनट में 42/60 घंटे। 5 के 20, 20 दिया 60। ओके, 3 से कट गया 14। ओके, ये कितना है 9। चले आगे देखिए, तो नीचे क्या बचा 9, 14 दूनी 28, 28/9 किलोमीटर। ओके, 9 3 27, 3 दशमलव लगभग 1 किलोमीटर। बोलिए समझ आया, कोई तकलीफ? मैंने कहा कुछ नहीं है, आप एक बार दोबारा समझ लें। कहता है दूरी बराबर क्या है, मैंने कहा दूरी बराबर चाल गुना समय। समय दिया है मैंने कहा 42 मिनट, तो 42/60 घंटे। चाल 2 चाल है तो इन 2 की औसत चाल निकाल दी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 3.1 किलोमीटर। ओके, इट्स वेरी इजी। चलो शाबाश। देखिए भाई अगला कहता है एक आदमी पूरी यात्रा का 3/7 भाग, ठीक है,
3/7 भाग तो बंदा जाता है 50 की चाल से, और बाकी बाकी कितना बच गया? जब 3/7 वो चला गया है तो बाकी बचा कितना? 4/7 भाग। कहता है 4/7 भाग वो जाता है 80 की चाल से। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है। अच्छा, इसको हम करने का एक बेहतरीन तरीका ये है, मान लो इसको हम पार्ट में तोड़ लेते हैं। ठीक है, 3/7 4/7 है। एक काम करते हैं, 300 किलोमीटर ले लेते हैं इसको, 400 किलोमीटर ले लेते हैं इसको, तो पूरी यात्रा कितनी हो गई हमारी? 700 किलोमीटर। देखो 3 और 4 को हमने बांट दिया। ठीक है ना। 300 किलोमीटर 50 की स्पीड से, बताओ क्या टाइम लगेगा भाई? बताइए बताइए। समय बराबर दूरी बटे 4। वेरी गुड, 6 आवर्स। ओके। ऐसे ही 400 किलोमीटर 80 की चाल से कितना समय लगेगा भाई? 5 घंटे। ओके। अब कहता है पूरी यात्रा की औसत चाल। देखो औसत चाल, पूरी यात्रा की औसत चाल, मैंने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, होता है ना। तो पूरी यात्रा की चाल, तो कुल तय की गई दूरी, पूरी यात्रा में कुल तय की गई दूरी, और कुल तय करने में लगा कुल समय। ठीक है ना, तय करने में लगा कुल समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय औसत स्पीड, जो चाल बराबर दूरी बटे समय था वो कुल दूरी बटे कुल समय हो गया। अब कुल दूरी कितनी चली? 700 किलोमीटर। कुल समय कितना हो गया? 11 घंटे। ठीक है, 700 बटे 11। अब डिवाइड कर देना, 11 6 ये आ गया आपका 63.6 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है सबको? कोई तकलीफ यहां तक? ओके, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन क्या है? पी और क्यू, कितना डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच में? पी और क्यू के बीच में है 220 किलोमीटर का डिस्टेंस। कहता है एक मोटरसाइकिल सवार पी से सुबह 6 बजे चला। ओके, 6 AM उठाई इसने बाइक और 30 की स्पीड से बढ़ाई क्यू की तरफ। दूसरा मोटरसाइकिल सवार 7:30 AM। तो मैंने कहा दोस्त आपको इस तरह के सवालों में क्या करना है, मैंने कहा था जब दूसरा चलेगा तब तक पहला कहां पहुंच गया, हमेशा इसका ध्यान रखना। ठीक है, जब दूसरा चला यानी 1.5 घंटे बाद, तो 1.5 घंटे में ये कहां पहुंच चुके हैं जनाब? ठीक है, 30 की चाल से 1.5 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे? 1 घंटे में 30 किलोमीटर, आधे घंटे में 15, तो 1.5 घंटे में कितना हो गया? दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना? ये 3/2, ये आपका आ गया 45 किलोमीटर। ठीक है, 45 किलोमीटर चल चुके थे, मैंने कहा 220 किलोमीटर में से। ओके, अब आगे जो बची हुई डिस्टेंस है, बची हुई दूरी कितनी है? ठीक है, तो 45 किलोमीटर जब ये चल चुका है आपका 1.5 घंटे में, 220 किलोमीटर से 45 घट के बचा कितना? 175 किलोमीटर। बाकी अब 175 किलोमीटर की दूरी बची थी। देखिए अब 7:30 बज रहे हैं, 7:30, टाइम हमने इक्वल कर देना है। 7:30 बजे ये इधर और ये इधर, और मैंने कहा था जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें आपस में घट जाती है, और जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। ओके, ठीक है, मैं 40 की चाल से इधर आ रहा हूं, ये 30 की चाल से इधर आ रहा है, तो दोनों मिलकर 70 की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ओके, और मैं 40 की चाल से जा रहा हूं, आप 30 की चाल से उसी दिशा में जा रहे हो, तो आगे कौन निकलेगा? मैं। और किस चाल से निकलूंगा? 10। ओके, तो सेम डायरेक्शन में हम घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम जोड़ते हैं। देखिए अब मैंने कहा 7:30 बज रहे हैं, ये 30 की चाल से इधर और ये 40 की चाल से इधर, तो बताइए सापेक्ष चाल कितनी होगी? इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर, दूरी और चाल। ठीक है, समय आ जाएगा, आप इसे काट लेंगे। ठीक है, 14, 5 से कट गया 14, 5 से कट गया 5, 5, 5, 5, 15, 5 बजे 25, 7 दूनी 14, 7 पंजे 5, 5/2 घंटे में, यानी 2.5 घंटे बाद मिल जाएंगे। ओके, 2.5 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। 7:30 बजे के 2.5 घंटे बाद कितने बजते हैं? आपका आंसर आ गया 10, 10, 10। ठीक है, बोलिए ओके, ये क्वेश्चन आया। चले अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने कहा आपको देखना है, ये 6 बजे चला, ये 7:30 बजे, तो आधे 1.5 घंटे में ये कितना जा चुका है? 45। तो पहले इस 45 को हम हटा देंगे, बचा कितना? 175। अब आइए, टाइम दोनों का बराबर है, एक ही टाइम पे ना हमने टाइम बराबर कर लिया। अब दूसरे की ओर आ रहे हैं, चाल जुड़ गई, चाल हो गई 70, डिस्टेंस बच गया 175। सीधी सी बात, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस सवाल को जरा ध्यान से देखो। अगर इस सवाल को हम करेंगे मेथड से, जो कि अब बचपन से पढ़ते आए हो,
तो इसमें कितना टाइम लगेगा। देखिए क्या है सवाल, मैं आपको पहले बता दूं। कहता है एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक पैदल जाता है। देखिए ये डिस्टेंस है, पैदल गया मैं, टिंग 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 टिंग, यहां पहुंच गया, और फिर घोड़े में बैठ के वापस आया, टुगडुक 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 टुगडुक, ठीक है। और टोटल टाइम मुझे लगा 5 hours 45 minutes। ओके, कहता है मैं दोनों तरफ ही घुड़सवारी करके टिगड़ुक 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 जाऊं और टिगड़ुक 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 आऊं तो मुझे 2 घंटे बच जाते हैं। ओके, कहता है अगर दोनों वक्त पैदल जाऊंगा टिंग 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 और टिंग 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 तो कितना समय लगेगा। ठीक है, हाँ जरा सवाल को समझते हैं, क्या कह दिया पता नहीं, इतनी सारी बातें कह दी। चलो मैंने कहा पैदल जाता हूं वॉक करता हुआ और हॉर्स राइडिंग करता हुआ वापस आता हूं। पहले वॉकिंग गया और हॉर्स राइडिंग, तो टोटल टाइम लगा मुझे 5 hours 45 minutes। समझ आया। दोनों ओर घुड़सवारी करके जाऊं मतलब हॉर्स पे गया और हॉर्स पे ही आया तो मेरे 2 घंटे बच जाते हैं। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कितने, 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, कहता दोनों ओर ही पैदल यात्रा करूं यानी वॉकिंग और वॉकिंग तो कितना टाइम लगेगा। सवाल समझ में आया। देखिए अभी तक हम इस सवाल को कैसे करते आए थे, जैसे आप समझते हो कि h प्लस h 2h, 3 घंटे मतलब 180 मिनट और 45 यानी कि 225 मिनट। ठीक है, तो h कितना हो गया 225/2 मिनट, h आ गया हमारा। और w प्लस h कितना है 5 घंटे मतलब 300 मिनट। ओके, 345 मिनट है ये। और इसमें से h कितना है 225/2, तो मैंने कहा ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये किसका वैल्यू आएगा w का, 345 19 7 690 माइनस 225, फिर w का आएगा मुझे क्या चाहिए 2w, फिर बाद में 2 से गुणा। छोड़ो ना, क्यों इतनी मेहनत करते हो, आओ हटाओ, एक काम करो इसको ऐसे करके और साफ कर दो। है इसमें तो पता नहीं कितनी टेंशन ही टेंशन, इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगे, छोड़ो ना, ऐसे तो हो लिया पास एग्जाम। अब आप सिंपल सी बात समझो, देखो बात है फंडा, फंडा समझ लो बिल्कुल क्लियर है। क्या कह रहा है, कह रहा है वॉक प्लस हॉर्स राइडिंग 5 hours 45 minutes। अच्छा देखो मैं पैदल गया था घोड़े पे आया, आज मैंने क्या किया, पहले भी घोड़े पे वापस आया था आज भी घोड़े पे वापस आया, कुछ फर्क पड़ा इससे ना, नहीं पड़ा। पहले मैं पैदल गया था आज मैं घोड़े पे गया तो मेरा 2 घंटा बचा है। क्या कह रहा है 2 घंटे बच गए, यही तो कह रहा है ये। ओके, मैंने कहा दोबारा समझो सवाल को, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। वॉकिंग प्लस हॉर्स राइडिंग 5 hours 45 minutes। ओके, और दोनों ओर घुड़सवारी करें यानी हॉर्स प्लस हॉर्स -2 hours। ठीक है ना, कहता है पहले भी पैदल गया था, पहले भी घोड़े पे आया था आज भी घोड़े पे आया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, मेरा फर्क पड़ेगा इससे। पहले मैं पैदल गया था, पैदल के बदले मैंने घोड़ा पकड़ा, मेरे 2 घंटे बच गए। पैदल के बदले मैंने घोड़ा पकड़ा, मेरे 2 घंटे बच गए ना। क्या कहता है पैदल ही जाऊंगा पैदल ही आऊंगा। अब बताओ क्या टाइम लगेगा। अब एक बार बताओ, ये पहले भी था ये अब भी है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। नो, पहले भी पैदल गया था अब भी पैदल जा रहा है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ पहले घोड़े पे गया था आज पैदल आना चाह रहा है, ये घोड़े और पैदल में कितना फर्क है, 2 घंटे का फर्क है ना। मैंने कहा था जब मैंने पैदल के बदले घोड़ा उठाया तो मेरे 2 घंटे कम लग रहे हैं, आज घोड़े के बदले पैदल जाऊंगा तो 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। आंसर आ गया 7 hours 45 minutes। देखो कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना आपको, लॉजिक समझना है, कंसेप्ट समझना है, बेसिक फंडा यही है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल की आत्मा परमात्मा भाव समझने चाहिए, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, समझ आया। मैंने कहा वॉकिंग प्लस हॉर्स राइडिंग, पहले ये सेम था, ठीक है, इसने घोड़े के बदले पैदल के बदले घोड़ा पकड़ा तो 2 घंटे बचे। आज क्या कर रहा है, घोड़े के बदले पैदल जाएगा तो 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। ओके, मैंने कहा वॉक प्लस हॉर्स राइडिंग और यहां पर है हॉर्स प्लस हॉर्स, ये सेम है, इसकी वजह से 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो जब मैंने कहा ये सेम है, ठीक है, इसकी वजह से 2 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। घोड़े के बदले आज पैदल जाओगे, जब पैदल के बदले घोड़े में आए थे तो 2 घंटे कम लगे, और आज मैंने कहा पैदल के बदले घोड़े में आए थे तो 2 घंटे कम लगे, और आज घोड़े के बदले पैदल जाओगे तो 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। सिंपल, सही लॉजिक है, समझ में आया। तो आज की क्लास इतना ही, मैं यहीं पे फिनिश करता हूं
और फिर कहूंगा इन वीडियोस को अपने सभी दोस्तों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं फॉरवर्ड जरूर करो, ठीक है, ताकि ये उन लोगों को भी इसका फायदा हो पाए। चलिए, नमस्कार।